एक दिन स्कूल में चीकू ने बबलू से बोला, बबलू, क्या तुम मुझे भी अपने टिफिन में से थोड़ा खाना दोगे? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ले सकते हो। चीकू ने स्वाद लेते हुए कहा। तुम कितना अच्छा खाना लाते हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना ला पाता। बबलू बोला। नहीं चीकू, तुम्हारा खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मेरे टिफिन जैसा। छुट्टी के बाद जब चीकू घर पहुंचा तो बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने तुरंत प्यार से कहा, आजा बेटा, बैठ जा, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। तू पढ़ाई तो ठीक तरह से कर रहा है ना? हाँ माँ। असल में चीकू होमवर्क तो मास्टर जी की डांट से बचने के लिए कर लेता था, लेकिन उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इधर उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करती रही, लेकिन चीकू इस सच्चाई से पूरी तरह बेखबर था। समय बीता और परीक्षा आ गई। जब रिजल्ट निकला तो चीकू फेल हो गया। माँ ने घबराकर पूछा, कैसा रहा बेटा तुम्हारा रिजल्ट? पास तो हो गए ना? नहीं माँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। तुम्हें मैंने कितना समझाया था बेटा, पढ़ लो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। माँ, मुझे माफ कर दो। इस साल मैं खूब मेहनत करूंगा और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। बेटा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास समय है। मन लगाकर पढ़ो, तभी जिंदगी संवर सकती है। लेकिन माँ की बात सुनकर भी चीकू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह बाहर खेलने चला जाता और उसका मन सिर्फ खेल कूद में ही लगा रहता था। एक दिन बबलू ने अपने दोस्त चीकू को घर बुलाया। आंटी, हमारे लिए अच्छा सा खाना बना दो, आज मेरा दोस्त पहली बार मेरे घर आया है। चीकू, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। तब तक नौकरानी आंटी खाना बना देंगी, फिर तुम और मैं साथ में खाएंगे और टीवी भी देखेंगे। चीकू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह किचन की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा खाना बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। चीकू चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ दूसरों के घर काम करती है और उनकी कमाई से ही उसकी पढ़ाई चल रही है। अगले दिन स्कूल में और भी बुरा हुआ। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, ये है क्लास का सबसे नालायक बच्चा। ये हर बार फेल होता है, इस बार भी फेल होकर इसी क्लास में रह जाएगा। चीकू बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छुट्टी होते ही वह सीधे घर चला गया। घर पहुंचकर उसकी माँ ने कहा, लो बेटा, खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, रोज तो स्कूल से आते ही खाना मांगते हो, आज क्या हो गया? चीकू ने रोते हुए कहा, माँ, आज सब बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। सब कह रहे थे कि मैं नालायक हूँ, फेल हूँ और इस साल भी पास नहीं हो पाऊंगा। माँ ने बेटे का माथा सहलाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, इस बार तुम जमकर मेहनत करना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस साल अच्छे नंबर लाकर सबको दिखा देना कि तुम नालायक नहीं हो। उस रात माँ थकी हुई सो गई, लेकिन चीकू ने किताब खोल ली और पढ़ने बैठ गया। आधी रात को माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि चीकू अब भी पढ़ रहा था। माँ ने समझाया, बेटा, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। एक ही रात पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर बिना समझे रटोगे तो जल्दी भूल भी जाओगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा समझकर मन लगाकर पढ़ो, तभी सब याद रहेगा। चीकू ने माँ की बात मान ली। उसने पूरे साल मेहनत की, हर दिन ध्यान से पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो पूरी क्लास में पहला स्थान चीकू का ही था। चीकू ने साबित कर दिया कि माँ की मेहनत और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा पढ़ाई में अच्छा करता रहा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।